हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मीरा के पद। इस पाठ में 2 पद दिए गए हैं। पहला पद है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और दूसरा है पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं पहले पद का अर्थ। इन पंक्तियों में मीराबाई गिरधर गोपाल यानी पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान बैठी है। वो कहती है कि उनके सिर्फ गिरधर गोपाल ही है और दूसरा किसी से उनका कोई संबंध नहीं। जिन्होंने अपने मस्तक पर मोर का मुकुट धारण किया हुआ है वही उनके पति हैं। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना प्रेमी, अपना स्वामी, अपना पति और अपना सर्वस्व मान चुकी है। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम और उनकी भक्ति में इस कदर डूबी हुई है कि अब उन्होंने अपने परिवार की मर्यादा तक छोड़ दी है। उन्हें घर परिवार किसी की भी कोई परवाह नहीं। उन्हें संतों के बीच बैठकर ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। संतों के बीच बैठकर लोग उन पर कई तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन मीराबाई ने ये लोक लाज भी खो दी है। वो कहती है कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम रूपी बेल बोई है। जिस प्रकार जल से सींचकर एक पौधा बढ़ने लगता है, उसी प्रकार मीराबाई के आंसुओं द्वारा सींची गई ये प्रेम रूपी बेल अब फैल गई है और इस बेल पर अब आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। उनके कहने का ये तात्पर्य है कि वह श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में इस प्रकार डूबी हुई हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के भक्ति गीत गाते रहना अच्छा लगता है और इसी में उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। आगे मीरा कहती है कि उन्होंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को अपनी भक्ति रूपी मथनी से बड़े ही प्रेम से बिलोया है। जिस प्रकार मलाई को मथने से उसमें से मक्खन अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है, उसी प्रकार मीराबाई ने भी उस मक्खन रूपी तत्व को अपना लिया है और छाछ रूपी जो ये संसार है इसे त्याग दिया है। मीराबाई प्रभु भक्तों को देखकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन जो लोग मोह माया में लिप्त है उन्हें देखकर उन्हें रोना आ जाता है, क्योंकि यही लोग कृष्ण की भक्ति और उनके प्रेम से अनजान हैं। मीराबाई स्वयं को गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण की दासी बताती हैं और उनसे अपने इस जीवन से उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं दूसरे पद का अर्थ। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि वह अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अपने प्रिय, अपने आराध्य के सामने नाचती हैं। वह कहती हैं कि वह अपने आप ही बिना किसी प्रयास के अपने आराध्य श्री कृष्ण की तरह हो गई हैं, उन्हीं में समा गई हैं। उनके कहने का ये अर्थ है कि जो कोई भी अपने आराध्य की तन मन धन से भक्ति करते हैं वह स्वयं ही उनकी तरह हो जाते हैं, उन्हीं में लीन हो जाते हैं, यानी उनमें भी ईश्वर की तरह पवित्रता आ जाती है। मीराबाई को नाचते हुए देखकर ये सारा जगत उन्हें पागल कहता है, तो वहीं उनके ही कुटुंब के लोग उन्हें कुल का नाशक कहते हैं। लेकिन मीराबाई इन सब बातों की परवाह नहीं करती, क्योंकि उनका अपने कृष्ण के प्रति प्रेम अटल है। वो कहती हैं कि उन्हें मारने के लिए उनके पति राणा ने उन्हें विष का प्याला तक भिजवाया था, लेकिन मीरा ने हंसकर उसे अमृत समझकर पी लिया था, क्योंकि कृष्ण के प्रति भक्ति ने उसे विष के स्थान पर अमृत बना दिया था और उसी अमृत को पीकर मीरा अमर हो गई। मीराबाई कहती हैं कि उन्हें प्रभु के रूप में कृष्ण की प्राप्ति हुई है। ये श्री कृष्ण अविनाशी भी है। मीराबाई के कहने का ये अर्थ है कि जो भी ईश्वर के प्रेम और भक्ति को पा लेता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं उसके कष्टों को हर लेते हैं और उसे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। ओके बच्चों, तो ये थे मीराबाई पद के अर्थ। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।